जय माई की। वाह, आज हम लोग योग विज्ञान, जीवन को सुदृढ़ रखने वाला, चिंता फिक्र को दूर करने वाला और लंबी आयु देने वाला, सुख का ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त कराने वाला विज्ञान है ये। अगर आप योग विज्ञान से जुड़ते हैं तो आप दुनिया के सारे सुख लेने में सक्षम हैं। अगर योग विज्ञान से नहीं जुड़ते हैं तो सारे कष्ट आपको पकड़ेंगे। रोग नामक कष्ट एक ऐसा कष्ट है जो जीवन में बहुत पीड़ा देता है, निर्भर बना देता है दूसरों को, दूसरे भी बोर होने लगते हैं कि फिर जीवन आपका कैसा है। अगर आप उस समय के लिए अपने जीवन को योग से जोड़ देते तो ये परेशानी आपको नहीं देखनी पड़ती। और नहीं देखने का अर्थ ये है कि आपका शरीर मजबूत रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के चक्कर में नहीं रहता है, और आप जो भी सुख की कामना करते हैं वो फल देता है। यानी सुख क्या है? अपनी मर्जी से घूमना फिरना ये सुख है, अपनी मर्जी से खाना पीना ये सुख है, और हंसी ठिठोली करना भी सुख में शामिल है। अगर आप योग करते हैं तो आप इन सब चीजों में रमे रहेंगे, अन्यथा इनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। रोगी व्यक्ति कहीं अपनी मर्जी से घूम सकता है? बिल्कुल नहीं, दूसरों की मर्जी से वो घूमता है। और रोगी व्यक्ति हंसी ठिठोली कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके मन में पीड़ा है, शरीर में पीड़ा है, और पीड़ित व्यक्ति कभी हंसी ठिठोली नहीं कर सकता। ठीक है ना? और रोगी व्यक्ति कभी भोजन पूरा कर सकता है? मधुर भोजन से उसको हटा दिया जाएगा। नहीं जी, आप मीठा नहीं खा सकती, आप ज़्यादा कड़वा नहीं खा सकती, आप गरम मसाले का प्रयोग नहीं कर सकती, आप इन सब्जियों को नहीं खा सकती। फिर उसका जीवन निराशाप्रद होता जाता है। और अगर आप अपने जीवन में कुछ समय के लिए योग को धारण कर लेते हैं तो फिर आपका जीवन सुखमय कटता है। आप अपनी मर्जी से वो सारे काम कर सकते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति करता है। तो क्यों नहीं आज से ही हम लोगों को इस विषय पे सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि विलंब हो जाए, क्योंकि विलंब इसमें होता है। हम जो टालते हैं कि चलो आज से नहीं कल से, और फिर कल आता ही नहीं है। जब बीमारियां पकड़ लेती हैं शरीर को तो फिर कल नहीं आता है। तो इसलिए मन को तटस्थ करें और 1 घंटा जीवन में योग को जरूर दें। अगर आप जीवन में 1 घंटे योग को देते हैं तो आप जीवन को इतना आनंद पूर्वक जिएंगे जितने दूसरे नहीं जी सकते हैं। आप जो इच्छा जीवन में करेंगे
वही इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। स्वस्थ व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती है, अस्वस्थ व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। सबसे बड़ा सुख है शरीर का सुख, यानी काया सुख, और इसी सुख से अगर आप वंचित हो गए तो जीवन में सारे दूसरे सुख आपके लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं। तो पहले आप अपने काया के सुख को, शरीर के सुख को प्राथमिकता दीजिए, और शरीर का सुख केवल योग पे ही निर्भर करता है। सुबह उठ के टहलना शुरू करें, मन प्रसन्न हो जाएगा। चिड़ियों की चहचहाहट सुबह आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। सूरज का सुबह उगना, पूरब दिशा में लालिमा लिए हुए आकाश का दिखाई देना, ये भी एक संयोग बन जाएगा आपके जीवन को अच्छा करने में। मंद मंद हवाएं जो पेड़ पौधों की डालियों को हिलाती हैं, आपके शरीर पे अगर वो मंद हवाएं पड़ेंगी तो आपका शरीर भी तरोताजा हो जाएगा। और फिर पार्क या खुले स्थान पे योग करें। और बार बार हमने बताया है, खड़े होने वाला योग, बैठने वाला योग, सीधा लेटने वाला योग, पेट के बल वाला योग, और प्राणायाम। प्राणायाम शरीर को बिल्कुल स्वच्छ बना देता है। आपके आंतरिक जितने आर्गन हैं, इंटरनल आर्गन, सब में एक नया जीवन दे देता है, और आप बिल्कुल खिल जाते हैं फूल की तरह। और कौन सा फूल? जो सबका मन मोहता है, कमल और गुलाब। बिल्कुल कमल और गुलाब की तरह आप खिल जाते हैं। आपका जीवन उच्च स्तरीय हो जाता है। और पीड़ा अगर शरीर में नहीं है तो शरीर का ही आनंद है, और शरीर से ही ईश्वर प्राप्त होता है, और ईश्वर ही सब कुछ देता है। इस जीवन का उद्देश्य भी तो ईश्वर प्राप्ति है, किसी दूसरे पे निर्भर होना नहीं, अपने आप पे निर्भर होना। और स्वस्थ व्यक्ति अपने आप पे निर्भर होता है। तो बार बार हमारे द्वारा ये कहा जाता है, अगर जीवन में अपने इस शरीर को 1 घंटा अगर देते हैं तो आत्मनिर्भर आप होंगे, स्वयं निर्भर होंगे। कोई भी कर्म आप करते हो, कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म कर्म होता है, और कर्म इसी शरीर और मन से होता है। और कर्म स्वच्छ होगा जब आपका मन स्वच्छ होगा और शरीर मजबूत होगा। शरीर मजबूत का अर्थ है रोग मुक्त शरीर और रोग मुक्त मन। अगर रोग मुक्त मन और रोग मुक्त शरीर आपका है तो जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप कहीं मन से पीड़ित हो गए और शरीर से पीड़ित हो गए तो फिर क्या कहना, कुछ संभव नहीं है। आप हॉस्पिटलों में जाएं, दशा देखें, पूरी दुनिया लगता है बीमार है। कितनी पीड़ा उन लोगों को होती है जो लोग हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हैं, और उनसे ज़्यादा पीड़ा उन लोगों को होती है जो उनकी बीमारदारी में लगी है।
उनकी देख रेख में लगे हैं। यानी एक बीमार पूरा घर बीमार, एक स्वस्थ पूरा स्वघर स्वस्थ। तो आप स्वस्थ रहने का प्रयास, केवल योग ही विज्ञान ऐसा है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहने का विकल्प आपके पास है, उस विकल्प को आप तुरंत आजमाइए, उस विकल्प पे आप तुरंत चलना शुरू करिए। कल से नहीं, आज से आप योग करिए और स्वस्थ रहिए। रोग मुक्ति का एक ही रास्ता है, योग करना। अगर आप योग करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। जय माई की जय माई।